देखिए, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर एक प्रस्ताव लाया और ये कहा कि 12,000 जो कर्मी हैं संविदा के उनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें टेक्निकल पेंच ये है कि वो नहीं हो सकता, और ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रियम्बल जो है कमिश्नर के थ्रू नहीं आया। इस पूरे मसले में तमाम टेक्निकल बातचीत करेंगे बीजेपी के पार्षद हैं और बड़े सीनियर पार्षद हैं योगेश वर्मा जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसा क्यों बीजेपी को लगता है कि आपने तो विरोध भी नहीं किया और नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन ये लग रहा है कि टेक्निकली गिर जाएगा, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, टेक्निकली गिर नहीं जाएगा। ये केवल एक आम आदमी पार्टी का एक भागते भागते एक शगुफा छोड़ना था, जो आम आदमी पार्टी आज तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती हुई है। आज भी एक प्रयास उन्होंने किया है। देखिए, कोई भी रेजोल्यूशन बिल की शेप तब लेता है जब वो कमिश्नर के द्वारा मूव किया जाता है, प्रियम्बल के रूप में लाया जाता है, सदन के रूप में उसको पहले दिया जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है। लेकिन ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, दो लोगों ने मिलकर बैठकर एक खिचड़ी पकाई और खिचड़ी पकाकर ये बोला कि हम इसको ऐसे करेंगे। तो ये वही हाल था, क्योंकि देखिए इसका प्रियम्बल में कभी शेप आ नहीं पाएगा, ये कमिश्नर के ऊपर कभी भी बाइंडिंग भी नहीं है। इसका तो सीधा सीधा ये बना कि इन्होंने उन सब कर्मचारियों के साथ मजाक उड़ाया है कि जो काम आज से 2 वर्ष पूर्व 2021 में 20 अगस्त को और उससे पहले 2 रेजोल्यूशन जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जिसको निगम कमिश्नर के माध्यम से लेकर आई थी, उसे आम आदमी पार्टी ने डिसेंट नोट देकर फेल कर दिया था जब हमने राज्य सरकार के पास भेजा था। तो वो एक्चुअल में अगर जो बिल था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर तो काम नहीं किया। आज उनको मालूम था कि भाई आने वाले 1-2 महीने के अंदर हो सकता है कि हमारी सत्ता यहाँ से जाने वाली है, तो ऐसे में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा कुछ नहीं था। वो केवल इस वक्त पब्लिक के अंदर ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है और उन्होंने बाहर का रास्ता इस बार दिल्ली सरकार दो वरिष्ठ पार्षद और हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अमित नागपाल जी, आज मुकेश गोयल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हर पार्षद मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसलिए तो आज शुरू ही नहीं हुआ हंगामा शुरू कर दिया बीजेपी के पार्षदों ने, और खुद उनके हाथ से जो एजेंडा की प्रतियां हैं वो छीनी गई और फाड़ी गई। देखिए, वो गलत एजेंडा अगर पेश करेंगे तो उसकी प्रतियां तो ली जाएंगी उनके हाथ से। और जहाँ तक बात है कि हर पार्षद सीएम बनना चाहता है, ऐसा कुछ विषय नहीं है कि हर पार्षद सीएम बनना नहीं चाहता। हर पार्षद अपने एरिया में जब तक वो जिस जगह पर है उस जगह पे अच्छे और पूर्ण रूप से काम करना चाहता है। जिस प्रकार से इन्होंने जब वोटिंग का समय था, मेयर की पहली वोटिंग के समय, उस समय भी हम लोगों ने उस समय हमने बैलेट पेपर अगर इनसे लिए और वो बैलेट पेपर के ऊपर जो टॉन किए गए, तो इसका मतलब ये कोई था कि कोई भी आदमी पार्षद जो है उसको जो टॉन करेगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। रेखा गुप्ता का वो वीडियो जो बाकायदा हाउस में था वो बार बार दिखाया जा रहा है। देखिए, बार बार दिखाना इन लोगों का जानबूझ के इस प्रकार से बदनाम करने की छवि के लिए कर रहे हैं। जो परिस्थितियां थी उन्होंने उस समय उन परिस्थितियों के हिसाब से उस समय के ऊपर जो सदन जो था 2 दिन हो गए थे चलते हुए, उसके लिए ये कार्य किया था। उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से कार्य होता है, इससे पार्षद का सीएम बनने से कोई रिलेशन नहीं है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज पार्टी कहती रही है चुनाव के दौरान, और आप तो चुनाव के दौरान ही आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। आज तकरीबन 2 से 3 पार्षदों का ही अंतर है, तो अमूमन क्या लगता है आगे मेयर किसका होगा? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि 2-3 का नहीं, काफ़ी अंतर है और आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल बहुमत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मुकेश गोयल जी नेता सदन ही नहीं थे, उनके पास बहुमत नहीं था, तो नेता सदन का तो उनकी कुर्सी थी ही नहीं। तो आज वो नेता सदन की कुर्सी पे बैठ के जो भी डिसीजन ले रहे थे वो गलत ले रहे थे। दूसरा, आम आदमी पार्टी दिमागी रूप से जो है दिवालिया हो गई है। इस तरह के जो वाहियात जो डिसीजन जो ले रही है, जो आप करना चाहते तो 2 साल आपके पास थे, आपने निगम में कितना अगर जो जिस तरीके से अगर बढ़ाओगे तो इसमें बजट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बजट आपने कितना बढ़ाया निगम का, तो ये सोचना चाहिए। जितने भी आप झूठे बोल रहे हो, आप आज हाउस टैक्स माफ़ करने की बात कर रहे हो, ये हाउस टैक्स का हमने पिछली बार भी हमने वहाँ रहते हुए भी हमने उनको दिया था कि भी हाउस टैक्स में आपने कुछ दिल्ली की जनता को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने नहीं किया। तो अगर आप इतने बड़े रिलीफ और इतने बड़े काम करने वाले हो तो आपने चुनाव से पहले ही क्यों नहीं घोषणा करी? ठीक है, बीजेपी कह रही है तकनीकी पेंच की वजह से यह प्रियम्बल बिल का रूप नहीं ले पाएगा, और आम आदमी पार्टी कहती है कि सब कुछ होगा
और आने वाले वक्त में इसकी कानूनी राय भी ली जाएगी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब बजट का डिस्कशन होगा उस दौरान क्या इस मसले पर भी चर्चा होगी। लेकिन इतना साफ है, एक हंगामा हुआ और उस हंगामे से चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई। आरोप मढ़ दिया गया बीजेपी पार्षदों पर कि उन्होंने ही हंगामा किया। राम किंकर सिंह।